नेता लाख दावे करे कि वो जमीनी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि नेता अपने पुत्र मोह और वंशवाद से आगे बढ़ ही नहीं पाते। 6 जिलों में पंचायत चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। 6 जिलों में 7 विधायकों के परिवार वालों को कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतारा गया है। इसमें कई तो पिता की बनाई गई सियासी पिच पर बैटिंग करने उतरे हैं, तो कहीं बहू ने मोर्चा संभाल लिया और बेचारे जमीनी नेता टिकट की आस में टकटकी लगाते रह गए। पंचायत चुनाव में भी कैसे हावी हो रहा है सियासत का वंश, इस रिपोर्ट में देखिए। पंचायत चुनाव में वंशवाद का खेल, टिकट बंटवारे में बड़ा झोल। राजस्थान में जयपुर सहित 6 जिलों में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी बिसात पूरी तरह से बिछ गई है। कहते हैं युवा नेता राजनीति का ककहरा पंचायत चुनाव के अनुभव से ही सीखते हैं। कई युवा चेहरे और कार्यकर्ता क्षेत्र में सालों से जमीनी स्तर पर काम करते हैं ताकि उन्हें पंचायत स्तर पर सियासत और विकास की जिम्मेदारी का मौका मिल सके। लेकिन राजनीति में वंशवाद की जड़ इस कदर हावी है कि कई भावी युवा नेताओं के सुनहरे सपने दम तोड़ देते हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में तो विधायकों के बेटे बेटी और बहुओं को टिकट देने का फॉर्मूला चल निकला है। पंचायत चुनाव में तो कई दिग्गज नेता के उत्तराधिकारी अपने पिता की बनाई सियासी पिच पर बैटिंग करने निकल पड़े हैं, तो कहीं बहू को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। 6 जिलों में 7 विधायकों के परिवार वालों को कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतारा गया है। 5 कांग्रेस विधायकों के अलावा सरकार समर्थक 2 निर्दलीय विधायक के परिजन भी पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। कामा विधायक के परिवार से 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 7 विधायकों ने अपने बेटे बेटियों और बहुओं को भी टिकट दिलवाए हैं। नेता भले ही वंशवाद के आरोपों को खारिज करें, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी सियासत में विरासत को ही तवज्जो दी जा रही है। अब आपको वंशवाद के सियासी अमरबेल के कुछ पात्रों से रूबरू करवाते हैं। दूदू से गहलोत समर्थक निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर के बेटे और पुत्र वधू को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा गया है। बाबूलाल नागर के बेटे विकास नगर जयपुर जिला परिषद के वार्ड 12 से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि जयपुर जिला प्रमुख की सीट सामान्य महिला की है, लिहाजा विकास नागर जिला प्रमुख की दौड़ से बाहर हैं। वहीं विकास नागर की पत्नी और बाबूलाल नागर की पुत्रवधू रूपाली नागर मौजमाबाद पंचायत समिति के वार्ड 13 से उम्मीदवार हैं। नागर की पुत्रवधू को मौजमाबाद पंचायत समिति प्रधान का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। गृह रक्षा राज्य मंत्री और बैर से विधायक भजनलाल जाटव की बेटी सुमन और बहू साक्षी कांग्रेस टिकट पर पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। जाटव की बेटी सुमन बैर पंचायत समिति के वार्ड 12 से और बहू साक्षी वार्ड 5 से चुनाव लड़ रही हैं। प्रधान की सीट एससी के लिए रिजर्व है। कामा से कांग्रेस विधायक जाहिदा के परिवार से कांग्रेस ने 3 टिकट दिए हैं। जाहिदा की बेटी डॉक्टर शहनाज, बेटा साजिद खान और देवरानी साहिरा पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिरा के पति जलीस खान पहले पहाड़ी पंचायत समिति से प्रधान रह चुके हैं। इस बार भी प्रधान पद पर विधायक जाहिदा के परिवार से ही दावेदारी है। नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के बेटे हिमांशु उज्जैन पंचायत समिति के वार्ड 13 से कांग्रेस टिकट पर पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। हिमांशु को प्रधान का प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। पूर्व सांसद बद्री जाखड़ की बेटी और पाली से सांसद उम्मीदवार रही मुन्नी देवी जाखड़ कांग्रेस टिकट पर वार्ड 18 से जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं, जबकि बद्री जाखड़ की पोती सोनिया जाखड़ पीपाड़ सिटी के वार्ड 16 से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा की मां और दिग्गज कांग्रेस नेता रहे परसराम मदेरणा की पुत्रवधू लीला मदेरणा जिला प्रमुख चुनाव की दावेदार हैं। खंडार से कांग्रेस विधायक अशोक बैरवा के बेटे संजय बैरवा खंडार पंचायत समिति के वार्ड 3 से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बैरवा के भाई की पत्नी भूमेश को
कांग्रेस का टिकट नहीं मिला है तो चौथ का बरवाड़ा पंचायत समिति के वार्ड से बागी होकर वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। गंगापुर सिटी से विधायक रामकेश मीणा की पुत्रवधू वजीरपुर पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। रामकेश मीणा की बहू पहले भी प्रधान रह चुकी हैं। जनवरी में हुए जिला प्रमुख चुनावों में 10 प्रधान और 6 जिला प्रमुखों के पदों पर नेताओं के रिश्तेदारों का ही कब्जा रहा था। इस बार भी पंचायत चुनाव के सियासी पिच पर जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर अपनों को खूब टिकट बांटे गए। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर वंशवाद के आरोप लगाती रहती हैं, लेकिन खुद को भी वंशवाद से दूर नहीं रख पाती। पंचायत चुनाव में भी वंशवाद का मुद्दा एक बार फिर सिर उठा रहा है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।